एक कड़ाही में 3 सब्जी। बरसात की हल्की हल्की बूंदें शाम के आसमान से गिरकर धरती को भिगो रही थीं। पहाड़ों पर बसे छोटे से कस्बे बादलपुर में ठंडी हवा बह रही थी। सड़कें खाली सी हो रही थीं और लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। ऐसे ही समय में शांतिनगर गली नंबर 5 के आखिर में रहने वाली सरिता अपनी किराने की टोकरी लेकर घर पहुंची। सरिता के घर में उस दिन एक छोटा सा पारिवारिक आयोजन होना था, उसके देवर राघव की नौकरी लगने की खुशी में। घर में सभी खुश थे, पर सरिता के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी थी। उसकी जेब में पैसे कम थे, बाजार दूर था और समय भी बहुत कम। ऊपर से सब लोग स्वादिष्ट खाना चाहते थे। सरिता ने टोकरी खोली, उसमें सिर्फ 3 चीजें बची थीं, आलू, टिंडा, भिंडी। वह सोचने लगी, आलू अलग बनाऊं तो मसाले कम पड़ेंगे, टिंडा अकेला बने तो सब नाक मुंह चढ़ाएंगे, भिंडी भी कम है, ये तीनों मिले तो भी मुश्किल। अब क्या करूं? इतने में उसकी सासुमां सावित्री देवी रसोई में आईं। क्यों बहू, क्या सोच में डूबी हो? सरिता ने टोकरी दिखाते हुए कहा, मां जी, सिर्फ इतना सामान बचा है, मेहमान भी आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। 3 सब्जियों में तो कोई भी ढंग की नहीं बनेगी। सावित्री देवी थोड़ा मुस्कुराईं, बेटी, सब्जी नहीं, सोच कमजोर है। अगर मन से कुछ बनाया जाए तो 3 सब्जियां क्या, 2 दाने चने भी दावत बन सकते हैं। तू हिम्मत रख। सरिता कुछ समझ नहीं पाए। तभी सासुमां ने कहा, आज बनाते हैं एक कड़ाही में 3 सब्जी। देखती जा, हर मुश्किल का हल थोड़े साहस में छिपा होता है। सरिता की आंखें फैल गईं। 3 अलग सब्जियां एक साथ, वो भी स्वादिष्ट, क्या ये संभव है? सासुमां ने उसकी पीठ थपथपाई। अरे, खाना सिर्फ सामग्री से नहीं, नियत और नज़र से बनता है। रसोई की शुरुआत। कड़कती लौ पर कड़ाही चढ़ी, तेल डाला गया, जीरा तड़कने लगा, हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई। सरिता ध्यान से देख रही थी कि मां जी क्या कर रही हैं। पहले आलू डालेंगे, सावित्री देवी बोली, ये सबसे सख्त होते हैं, पकने में समय लगता है। जीवन में भी यही सीख है, जो बात सबसे कठिन हो पहले निपटाओ। सरिता ने सिर हिलाया, फिर टिंडा कटा और भिंडी साफ की गई। तीनों सब्जियों को एक जैसी लंबी कटिंग दी गई। तीनों को एक दूसरे के साथ घुलना मिलना होगा, सासुमां बोली, जैसे घर में हर इंसान को। सब्जियों के साथ साथ मांजी की बातें भी पक रही थीं और सरिता के मन में कुछ बदल रहा था। जब सब्जियां आधी पक गईं तो मसालों की बारी आई। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी कसूरी मेथी और घर में बनी देसी गरम मसाला की चुटकी। ये मसाले रिश्तों की तरह हैं, सासुमां हंसकर बोली, अगर मात्रा सही हो तो कड़वाहट गायब और स्वाद लाजवाब। सरिता ने आंच धीमी कर दी। धीरे धीरे कड़ाही की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। अचानक आई सास बहू की छोटी तकरार। इतने में सरिता की देवरानी नीलम आ गई, जिसकी आदत थी हर बात में नुक्ताचीनी निकालना। अरे ये क्या, भिंडी टिंडा और आलू एक साथ? लोग आएंगे और ये सब जब देखेंगे तो असली दावत तो खराब हो जाएगी। सरिता के दिल पर जैसे चोट लगी। उसने सोचा, शायद मैं सच में गलत कर रही हूँ। नीलम बोली, अपनी अलग अलग सब्जियां क्यों नहीं बना लेती? सासुमां ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मेरे घर में हम चीजें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। खाना बनाना सिर्फ पेट भरना नहीं, सोच भरना भी होता है। नीलम नीलम चुप हो गई, लेकिन चेहरे पर नाराजगी थी। सरिता ने सोचा, अगर सब्जी खराब हो गई तो? उसका मन घबराहट से भर गया। मेहमानों का आगमन। शाम को राघव, उसके दोस्त और कुछ रिश्तेदार घर पहुंचने लगे। सभी हंसी मजाक में व्यस्त थे। सरिता अंदर रसोई में बार बार सब्जी को चेक कर रही थी। उसे डर था कि कहीं यह अजीब सी सब्जी मेहमानों को पसंद न आए। मांजी ने उसे शांत किया, डर मत बेटी, भोजन में प्यार हो तो हर स्वाद मीठा लगता है। धीरे धीरे मेज सजाई गई। गर्म गर्म रोटियां, दाल, रायता और बीच में रखी थी एक कड़ाही में बनी 3 सब्जियां, रंग सुनहरा, खुशबू लाजवाब। सबके चेहरे पर अलग अलग प्रतिक्रिया। पहला निवाला राघव ने लिया। वह चौंक गया, वाह दीदी, ये कौन सी सब्जी है? स्वाद तो गजब है। उसके दोस्त बोला, ये तो बड़ी हटके है, मसाले भी बढ़िया, सब्जियां भी आपस में घुली हुई, क्या नाम है इसका? सरिता को राहत की सांस मिली। सासुमां मुस्कुराईं, नाम है मिलन मसाला। सब हंस पड़े, लेकिन नीलम का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे यकीन नहीं था कि ये अजीब सी सब्जी इतनी तारीफ पाएगी। एक बूढ़ी मौसी ने कहा, बेटा, ये सब्जी तो घर की तरह है, अलग अलग सदस्य, अलग अलग स्वाद, पर जब मिलते हैं तो घर बनता है। सरिता की आंखों में चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे लगा कि वह अच्छे से घर संभाल सकती है।
नीलम की ईर्ष्या और नई साजिश। रात को सब चले गए। सरिता बर्तन समेट रही थी कि नीलम अंदर आए। बहुत तारीफें सुन ली तूने, पर ये मत समझ लेना कि तू बहुत बड़ी रसोइया बन गई है। सरिता चुप रही। नीलम ने कहा, अगली बार मेरी बारी होगी रसोई संभालने की, तब देखूंगी कि मां जी कितनी तारीफ करती हैं। सरिता ने शांत स्वर में कहा, रसोई कोई मुकाबला नहीं नीलम, ये तो सेवा है। नीलम पलटकर बोली, हाँ, लेकिन सेवा भी वही देखे जिसे सराहना मिले। ये बात कहकर वह चली गई। सरिता एक पल को दुखी हुई, पर फिर मुस्कुराई। वह समझ चुकी थी कि कड़वाहट का जवाब कड़वाहट नहीं होता। अगले हफ्ते की हलचल। एक सप्ताह बाद घर में सावित्री देवी का जन्मदिन था। इस बार रसोई की जिम्मेदारी नीलम की थी। उसने बहुत उत्साह में तरह तरह की सब्जियां बनाने की योजना बनाई, पनीर, कोफ्ता, मटर मशरूम, छोले, सब। लेकिन सुबह ही बिजली चली गई और गैस भी धीमी चल रही थी। ऊपर से कुछ सामान भी खत्म था। नीलम परेशान हो गई। सासुमां ने कहा, बहू, थोड़े में काम चलाना सीख, हमेशा बहुत होना जरूरी नहीं। नीलम चिड़चिड़ा गई, लेकिन मैं तो बड़ी दावत का प्लान कर चुकी हूँ। इतने में सरिता रसोई में आए और मुस्कुराकर बोली, इतना तनाव मत लो नीलम, चलो जो है उससे मिलकर बना लेते हैं। नीलम ने ताना मारा, जैसे तुमने वो 3 सब्जियों की अजीब सी रेसिपी बनाई थी। सरिता ने हंसकर कहा, अजीब नहीं, जरूरत थी, आज भी वैसा ही समय है। नीलम चुप रही। सरिता ने बाजार थैला खोला। उसमें सिर्फ गाजर, शिमला मिर्च और थोड़े से मटर थे। सासुमां बोलीं, आज भी बनती है 3 सब्जी? नीलम ने अनिश्चित होकर पूछा, लेकिन ये तीनों साथ में कैसी लगेंगी? सरिता ने कहा, स्वाद मिलाने पर कमाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोग साथ आएं तो चमत्कार हो जाता है। नीलम को सासुमां की पिछली बात याद आ गई, घर जोड़कर चलता है, तोड़कर नहीं। इस बार उसने सरिता के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। साथ में रसोई पहली बार। दोनों ने मिलकर मसाले तैयार किए। नीलम ने पहली बार महसूस किया कि जब 2 लोग मन साफ करके साथ काम करें तो रसोई बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। सब्जी पकने लगी, खुशबू घर में फैलने लगी। सावित्री देवी अंदर आईं और बोलीं, लगता है इस बार 2 बहुओं ने मिलकर चमत्कार कर दिया है। नीलम ने शर्माते हुए कहा, मां जी, ये सरिता की वजह से हुआ है। मैंने उसे गलत समझा था। लें, पहली रोटी मैं आपको खुद परोस कर दूंगी। सासुमां की आंखों में चमक आ गई। जन्मदिन का भोजन। जब खाना परोसा गया, रिश्तेदारों ने खूब तारीफ की। किसी ने कहा, ये सब्जी तो होटल में भी नहीं मिलती। कोई बोला, 3 सब्जियों को इस तरह मिलाना नए जमाने की शेफ वाली सोच है। नीलम शर्माते हुए मुस्कुराए, असली शेफ तो सरिता दीदी है, मैंने तो सिर्फ मदद की। सासुमां ने दोनों बहुओं को गले लगाकर कहा, जब मिलकर मेहनत होती है तभी घर में स्वाद, शांति और सुख आता है। घर भी कड़ाही की तरह है, अलग अलग लोग, अलग अलग स्वभाव, पर तड़का एक हो तो स्वाद भी एक। दोनों बहनों की आंखें नम हो गईं। कहानी का अंतिम मोड़। रात को सरिता और नीलम छत पर बैठी थीं। नीलम ने ईमानदारी से कहा, दीदी, मुझे तुझसे जलन होती थी। लगता था मां जी तुझे ज्यादा मानती हैं। लेकिन आज समझ आया कि तू मान पाने के लिए नहीं, मन से काम करती है। सरिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नीलम, घर कोई मैदान नहीं जहां हम एक दूसरे से जीतें। घर तो वो जगह है जहां हम एक दूसरे को थाम कर चलते हैं। नीलम ने सिर झुकाया, अब से मैं भी ऐसे ही चलूंगी। और अगली बार हम दोनों मिलकर 4 सब्जियां बनाएंगे। दोनों हंस पड़ीं। नीचे रसोई में अभी भी हल्की सी खुशबू थी उस कढ़ाई की जिसमें 3 सब्जियों ने मिलकर घर में मिठास भर दी थी।